अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम सूरह बकरा की हमारी ट्रांसलेशन कंटिन्यू थी। हम 1 से लेके 245 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे 245 से आगे हमने कंटिन्यू करना है, तो अभी मैं पढ़ने लगी हूँ। उर्दू ट्रांसलेशन हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमने इस मामले पर भी गौर किया जो मूसा के बाद बनी इसराइल को पेश आया था। उन्होंने अपने नबी से कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। नबी ने पूछा, कहीं ऐसा तो ना होगा कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए और फिर तुम ना लड़ो। वो कहने लगे, भला ये कैसे हो सकता है कि हम राय हदाम में ना लड़ें, जबकि हमें अपने घरों से निकाला गया है, हमारे बाल बच्चे हमसे जुदा कर दिए गए हैं। मगर जब उनको जंग का हुक्म दिया गया तो एक कलील तादाद के सिवा सब पीठ मोड़ गए, और अल्लाह इनमें से एक एक जालिम को जानता है। उनसे कहो कि अल्लाह ने तलूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। ये सुनकर वो बोले, हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार हो गया? उसके मुकाबले में बादशाही के हम ज्यादा मुस्तहिक हैं। वो तो कोई बड़ा मालदार आदमी नहीं है। नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में इसी को मुंतहिब किया है और इसको दिमागी जिस्मानी दोनों किस्म की अहलियतें फरावानी के साथ अता फरमाई हैं। और अल्लाह को इख्तियार है कि अपना मुल्क जिसे चाहे दे। अल्लाह बड़ी वसत रखता है और सब कुछ उसके इल्म में है। उसके साथ उनके नबी ने उनको ये भी बताया कि खुदा की तरफ से उसके बादशाह मुकर्रर होने की लामत ये है कि उसके अहद में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाए जो जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून और कलब का सामान है, जिसमें आले मूसा और आले हरून के छोड़े हुए तबरकात हैं और जिसको इस वक्त फरिश्ते संभाले हुए हैं। अगर तुम मोमिन हो तो ये तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। फिर जब तलूत लश्कर लेकर चला तो उसने कहा, एक दरिया पर अल्लाह की तरफ से तुम्हारी आजमाइश होने वाली है। जो इसका पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं, मेरा साथी से वो है जो इससे प्यास ना बुझाए। एक आध चुल्लू तो कोई पी ले तो पी ले, मगर एक गिरोह कलील के सिवा वो सब इस दरिया से सैराब हुए। फिर जब तलूत और उसके साथी मुसलमान दरिया पार कर कर आगे बढ़े तो उन्होंने तलूत से कह दिया, आज हम में जलूत और उसके लश्करों का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। लेकिन वो लोग ये समझते थे कि इन्हें एक दिन अल्लाह से मिलना है। उन्होंने कहा, बारहा ऐसा हुआ है कि एक कलील गिरोह वो अल्लाह के अज़न से एक बड़े गिरोह पर गालिब आ गया। अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है। और जब वो जलूत और उसके लश्करों के मुकाबले पर निकले तो उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हम पर सब्र का फैजान कर, हमारे कदम जमा दे और इस काफिर गिरोह पर हमें फतह नसीब कर। आखिर अल्लाह के अज़न से उन्होंने काफिरों को मार भगाया और दाऊद ने जलूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत से नवाजा और जिन जिन चीजों को चाहा और जिन जिन चीजों का चाहा उसको इल्म दिया। अगर इस तरह अल्लाह इंसानों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह के जरिए ना रहता तो जमीन का निजाम बिगड़ जाता। लेकिन दुनिया के लोगों पर अल्लाह का बड़ा फजल है। ये अल्लाह की आयत है जो हम ठीक ठीक तुमको सुना रहे हैं। और ए मोहम्मद, तुम यकीनन उन लोगों में से हो जो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। ये रसूल जो हमारी तरफ से इंसानों की हिदायत पर है, हमने इनको एक दूसरे से बढ़ चढ़कर मर्तबे अता किए हैं। इनमें कोई ऐसा था जिससे खुदा खुद हम कलाम हुआ, हैसियतों से बुलंद दर्जे दिए और आखिर में ईसा इब्ने मरियम को रोशन निशानियां अता की और रूह पाक से उसकी मदद फरमाई। अगर अल्लाह चाहता तो मुमकिन ना था कि इन रसूलों के बाद जो लोग रोशन निशानियां देख चुके थे वो आपस में लड़ते, मगर अल्लाह की मैशियत ये ना थी कि वो लोगों को जबर इख्तिलाफ से रोके। इस वजह से उन्होंने बहम इख्तिलाफ किया, फिर कोई ईमान लाया और किसी ने कुफर इख्तियार किया। हाँ, अल्लाह चाहता तो वो हरगिज ना लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहता है करता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो कुछ माल हमने तुमको बख्शा है उसमें से खर्च करो कि वो दिन आए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी, ना सिफारिश। और जालिम असल में वही है जो कुफर की रविश इख्तियार करती है। अल्लाह वो जिंदा जवेद हस्ती है जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, इसके सिवा कोई अदा नहीं है। वो ना तो सोता है ना उसे ऊँग आती है। ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है उसी इजाज़त के बगैर सिफ़ारिश कर सके। जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है, जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ़ है और उसकी मालूमात में से कोई चीज़ उनकी अदराक में नहीं आ सकती। इसकी हुकूमत आसमानों और ज़मीन पर छाई हुई है। इनके मामले में कोई ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं है। सही बात गलत ख़यालात से अलग छाँट कर रख दी गई है। अब जो कोई तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आया, उसने एक ऐसा मज़बूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं है। और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। जो लोग ईमान लाते हैं उनका हामी और मददगार अल्लाह है और वो उन तरीकियों से रोशनी में निकाल लाता है, उनको तरीकियों से रोशनी में निकाल कर लाता है। और जो लोग कुफर की राह इख्तियार करते हैं उनके हामी और मददगार तागूत है और वो इन्हें रोशनियों से तरीकियों की तरफ खींच ले जाते हैं।
ये आग में जाने वाले लोग हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। क्या तुमने इस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहिम से झगड़ा किया था? झगड़ा इस बात पर कि इब्राहिम का रब कौन है, और इस बिना पर कि उस शख्स को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में जिंदगी और मौत है, तो उसने जवाब दिया जिंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। इब्राहिम ने कहा अच्छा, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है तो जरा उसे मगरिब से निकाल। सुनकर वो मुनकर हके बके रह गए। मगर अल्लाह जालिमों को राय रास्त नहीं दिखाया करता। फिर मिसाल के तौर पर उस शख्स को देखो जिसका गुजर एक बस्ती से हुआ, अपनी छतों पर ऊँधी गिरी पड़ी थी। उसने कहा ये बाती जो हलाक हो चुकी है, इसे अल्लाह किस तरह दोबारा जिंदगी बख्शेगा? उस पर अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली और वो 100 बरस तक मुर्दा पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने उसे दोबारा जिंदगी बख्शी और उससे पूछा बताओ कितनी मुद्दत तक पड़े रहे? उसने कहा एक दिन या चंद घंटे रहा हूँ। फरमाया तुम पर 100 बरस इसी हालत में गुजर चुके हैं। अब जरा अपने खाने और पीने को देखो, उसमें जरा तब्दीली नहीं आई क्या? दूसरी तरफ जरा अपने गधे को भी देखो, उसका बंजर तक वसीदा हो रहा है। और ये हमने इसलिए किया है कि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना देना चाहते थे। फिर देखो कि हड्डियों के इस बंजर को पंजर को इस हड्डियों के इस पंजर को हमने किस तरह गट्ठा कर गोश्त पोस्ट इस पर चढ़ाते हैं। इस तरह जब हकीकत उसके सामने बिल्कुल नुमाया होगी तो उसने कहा मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। और वो वाकया भी पेश नजर है जब इब्राहिम ने कहा था मेरे मालिक मुझे दिखा दे तो मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। फरमाया क्या तू ईमान नहीं रखता? उसने किया गर्ज किया ईमान तो रखता हूँ मगर दिल का इत्मीनान दरकार है। फरमाया अच्छा तो 4 परिंदे ले और उनको अपने से मनूस कर ले, फिर उनका एक एक टुकड़ा एक पहाड़ पर रख दे, फिर उनको पकड़ वो तेरे पास दौड़े चले आएंगे। खूब जान ले कि अल्लाह नहायत हिकमत वाला है। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं उनकी हर्ज की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उससे 7 बालें निकले और हर बाली में 100 दाने हो। इस तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है बढ़ाता है। वो फराह दस्त भी है और अलीम भी। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ना दुख देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है और उनके लिए किसी रंज और खौफ का मौका नहीं है। एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर जरा सी चश्म पोशी इस हैरात से बेहतर है जिसके पीछे दुख हो। एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर जरा सी चश्म पोशी इस हैरात से बेहतर है जिसके पीछे दुख हो। और अल्लाह बेनियाज है और बुर्दबारी उसकी सिफ्त है जिसके पीछे दुख हो। दुख वाली बात से बेहतर है कि किसी को अच्छे अल्फाज में ना समझा दिया जाए। और मजे की बात अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक में जिक्र किया खर्च करो मेरे माल में से, जो मैंने माल तुम्हें दिया उसमें से खर्च करो। यहाँ पे इतनी दफा जितना भी हमने अभी तक उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ी है सूरह बकरा की, अभी तक हमने कितने तक आज पढ़ ली है? हमने पढ़ ली है 263 तक। 245 से हमने स्टार्ट किया था, 263 तक हमने पढ़ लिया। और इसमें अल्लाह ताला ने माल खर्च करने के बारे में बताया और अल्लाह ताला ने एक इतनी प्यारी मिसाल दी है। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और फिर जताते भी नहीं है कि हमने माल दिया है, कि उनकी मिसाल ऐसे है एक दाना बोया जाए, मतलब जमीन में एक बीज लगाया जाए, ठीक है, और इससे 7 बालें निकले और हर बाली में 100 दाने हो। मतलब गंदम की मिसाल ले लें, ठीक है, और हर जो एक बीज वो उसमें से कितनी गंदम पौधा निकले और उसके अंदर 4-5 इतनी होती हैं और उन 4-5 के अंदर भी कितने कितने दाने होती हैं। इसलिए अल्लाह करने वालों की मिसाल ऐसे देता है। हमें लगता है कि हम खर्च करेंगे तो हमारा माल कम हो जाएगा। खर्च करने से माल कभी भी कम नहीं होता, माल दुगना होता है। तो ये मिसाल देके अल्लाह ताला हिम्मत लाती है कि माल खर्च करो और तुम्हारे अंदर फिर इंसान के अंदर हिम्मत आती है कि मुझे माल खर्च करना चाहिए, मेरा माल कम नहीं होगा। तो 245 से हमने स्टार्ट किया था, 263 तक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी आज की वीडियो इतनी थी। आगे हम सदके के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने ज़कात के बारे में इतना पढ़ लिया, नेक्स्ट हम सदके के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर जिंदगी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़।